मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 करा दिया है जिसमें हमने टोटल 50 प्रश्न करा दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर 51 से। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के नहीं देखे हैं प्रश्न तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो देखिए, स्वर जो होता है वो ह्रस्व भी होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। ठीक है, ये आपके सभी हो जाएंगे। संयुक्त मिलेगा आपको, लेकिन द्वैत तो नहीं मिलेगा। आगे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ आपको बताया गया है कि दिए गए विकल्पों में से द्वैत स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ और ऋ। दीर्घ में कौन कौन सा आता है? आ, ई, उ। संयुक्त के अंतर्गत 4 आते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अलावा में आपको यहाँ पर ये बताया गया है एक मात्रिक, द्विमात्रिक। तो देखिए, एक मात्रिक में वही आएंगे जो ह्रस्व में आते हैं, द्विमात्रिक में वही आएंगे जो दीर्घ में आते हैं, और प्लुत स्वर की बात करेंगे तो इसमें 3 जो होते हैं अंक का क्या लिखा है कि इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। त्रिमात्रिक, जैसे हम किसी चीज़ को थोड़ा सा लंबा खींच के पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं ओम, ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ते हैं, वहाँ पर प्लुत होता है। यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 52 नंबर। इसमें कहा गया है कि हिंदी वर्णमाला की ऋ ध्वनि है। तो आप सभी को पता होता है ऋ से जो आपका होता है ये स्वर होता है। यहाँ पर आपको वही बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपका यूपीएसआई में पूछा गया था ये प्रश्न। क्या लिखा है कि ओष्ठ्य अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में आपको जानकारी अगर अभी नहीं है तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ पहले। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर आपके व्यंजन लिखे हुए हैं जिसमें आपको एक तरफ आपको रखे हैं सभी वर्ग। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, अड़ा आता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको गिनती लिख लेनी है। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने ऊपर गिनतियाँ लिख दी हैं सबके ऊपर, 1 2 3 4 5। अब आपको यहाँ पर ये हिसाब लगाना है कि जो आपका अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, अल्प प्राण में आपका कौन कौन सा आएगा? 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में जो भी आपके शब्द लिखे हुए हैं 1 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, वो आते हैं अल्पप्राण में। ठीक है, याद कर लिया आपने। अल्पप्राण में क्या क्या आएगा? 1 3 5, ये आता है अल्पप्राण में। अगर हम लोग यहाँ पर महाप्राण की बात करेंगे तो महाप्राण में आपका कौन कौन सा आएगा? महाप्राण की बात कर लीजिएगा यहाँ पर, तो आपका आएगा 2 और 4, ये आपका आ जाएगा महाप्राण में। ठीक है, पूरी लाइन की बात की गई है। जैसे, और इसके अलावा में देखिए नीचे देखिए लिखा है अघोष। तो अघोष में कौन कौन सा आता है? 1 नंबर, 2 नंबर आता है अघोष में, और सघोष में आता है 3 4 5। तो अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष, सघोष, इसके बारे में अगर आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप लोग आसानी से यहाँ पर समझ जाएंगे। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अपनी प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया था कि ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष वर्ण कौन सा है। पहली बात तो इसका उच्चारण क्या है? ओष्ठ है, और है क्या? अल्पप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? 1 3 5। और ओष्ठ में कौन सा आता है? पा वर्ग। ठीक है, जो आपका पा वर्ग होता है वो आता है ओष्ठ में, और 1 3 5 आपका आता है अल्पप्राण में। ठीक है, और इसमें क्या कर रखा है? और इसमें कर रखा है घोष। ठीक है, देखिएगा, घोष आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, सघोष और अघोष। तो नंबर जो अगर खाली हो घोष तो इसका मतलब ये पूछ रहा है सघोष वाला। ठीक है, ये कह रहा है सघोष। सघोष में कौन कौन सा होता है? 3 4 5। तो ये आपको बताना है कि अब कौन सा आ जाएगा। तो देखिए, पा वाला आपका होगा नहीं इसमें, क्योंकि पा वाला नहीं होगा। पा के बाद क्या होता है? फा, ये भी नहीं होगा। फिर बा, भा, मा, इनमें से कोई एक होगा। अब इनमें से कौन कौन सा होगा? तो आपको ये देखना है इसमें कि एक तो या तो आपका 3 वाला मिक्स हो रहा है। ठीक है, देखिए 3 वाला आपका यहाँ पर मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पर आपका 3 वाले में पा, फा, वा के बाद आता है बा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बा। ओके, यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर
तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा वर्ण दे रखे हैं, जैसे इन्होंने भाव बताया यहाँ पर है ओष्ठ महाप्राण घोष, मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग प्रश्न को देखेंगे, क्या है कि तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर तालव्य की बात कर लें तो आपका चा वर्ग होता है, ठीक है, कौन सा होता है आपका चा वर्ग होता है। और इसके अलावा में क्या होता है, या होता है, शा होता है, ई और ई ये होते हैं, ठीक है। पूरा आपका चा वर्ग होता है, ई या शा होता है। अब इनमें से इन्होंने पूछा है कि तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो बताएगा आप लोग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा चाचा और जाझा, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आगे देखिएगा, वही आपको यहाँ बता दिया गया है। यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि निम्न में से चा वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, चा वर्ण। तो चा का आपका होता है तालव्य। आगे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि तालव्य की बात करेंगे तो आपका चाचा जाजा वाला, कंठ की बात करेंगे तो काखा गाघा, मूर्धन्य की टाठा डाढ़ा, ठीक है, और दंत की ता था दा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से पा वर्ग की बात की गई है, तो पा हो जाएगा आपका ओष्ठ, ठीक है। ये बी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा। वही बात यहाँ पर आपको दे रखी है तो आप पढ़ लेंगे इसे अपने आप। इसके बाद यहाँ पर देखा है त्रा, ठीक है। तो ये त्रा जो होता है ये किसके योग से बनता है, तो ता और दा के योग से बनता है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला आपका बन जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे आप लोग इसके बाद में अगला, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 58 नंबर में क्या कहा गया है, निम्न में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। असंगत आपसे पूछा गया है, देखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा है ना, तो ये ना किस में आता है, पा वर्ग में आता है, पा फा बा भा मा, नहीं ये ना नासिक किससे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ना इसमें नहीं आएगा। इन्होंने कहा क्या है पहले ये समझिएगा। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत कौन सा है। देखिए ये आता है दंत वाले में आता है ता वर्ग, और ता वाले में देखेंगे ता था दा धा ना, ये सही है। घा देखे का खा गा, ये भी सही है, कंठ हो जाएगा। या जो होता है या शा, ये होता है तालव्य। क्या होता है, तालव्य होता है। तो यहाँ पर आपका जो ये वाला है ना, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। बाकी आपके सभी सही हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, वही बात आपको दे रखी है। जो आपके देखिए अंतस्थ की बात करेंगे तो आपका यारा लावा हो जाएगा, ओष्ठ की बात करेंगे तो आपका पा वर्ग हो जाएगा, दंत में आपका ता वर्ग हो जाएगा, मूर्धन्य में आपका टा वर्ग होगा, तालव्य में चा वर्ग होगा, और कंठ में आपका का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि सर्वज्ञ आपका लिखा हुआ है, इसमें जो ज्ञानी है ये किससे बनता है, तो जा और यहाँ से बनता है आपका, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आधा जा और यहाँ आपका इसमें बन जाएगा। यही बात आपको यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत आपको यहाँ बताना है। तो कंठ वाला ये सही है, शाह होता है तालव्य, ये भी सही है, और ठा मूर्धन्य तो टा ठा ये भी सही है। सा ओष्ठ आपका नहीं होगा, ठीक है, ये आपका ओष्ठ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए हैं। ये आपका हो जाएगा दंत हो जाएगा। सा जो होता है वो आपका दंत में आता है, ठीक है। सा किस में आता है, दंत में आपका यहाँ पर आ जाता है। ये तो आप सभी को पता लग चुका है। यहाँ पर आप लोग इसके बाद देखेंगे सूची 1 और सूची 2 को आपको आपस में मिलान करना है। तो चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं, समझते हैं यहाँ पर है क्या है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कहा गया है सा, तो सा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सा आपका होता है दंत में, ठीक है। तो इसके लिए तो ये नंबर 3 में चला जाएगा। किस में जाएगा, नंबर 3 में चला जाएगा। इसके बाद शाह की बात करते हैं। ये जो आपका शाह षटकोणा वाला है, देखिए ये तो नंबर 3 में चला गया, तो नंबर 3 में आपका सी वाला आ रहा है, तो इसका सी वाला बन जाएगा। अब मिला लीजिएगा, शाह आपका हो जाएगा मूर्धन्य में, क्योंकि ऋषि ऋषि और दोनों शाह षटकोणा ये मूर्धन्य में आते हैं। आपका शाह आता है तालु में और ना आता आपका नासिका में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर है ये आपको वही बात बताई गई है, आपको ये वाली याद हो चुकी होगी। सिर्फ यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि आपका कंठ तालव्य में आ जाएगा ए, और जो आपका ओ होता है और जो आपका इसके बाद में अ होता है ये आ जाएंगे कंठोष्ठ में, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 62 नंबर, ठीक है। 62 नंबर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा
तालु से नहीं टकराती है। जीवा तालु से नहीं टकराती मतलब जिसका उच्चारण स्थान तालु नहीं होता है। तो तालु किसका होता है? चा वर्ग का होता है। चा वर्ग में देखिए चा आता है, चा आता है, चा छा आता है, जा झा या ये आता है, और ई या शा ये भी आता है। तो घा नहीं होगा, घा वाले का हो जाएगा कंठ। ठीक है, ये वीडियो री एग्जाम में आया था, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? क्या कहा गया है? अनुनासिक का प्रयोग है। अनुनासिक का मतलब होता है कि जिसमें वायु जो होती है वो नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा चांद और सांस, इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, ये होता है अनुनासिक, जिसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग यहाँ पर आपका हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ये सब कुछ लिखा है ये अनुनासिक है जिसमें चंद्र बिंदु आता है। सिंपल सी बात है, चंद्र बिंदु आएगा तो आपका हो जाएगा अनुनासिक। आगे प्रश्न आपका दे रखा है, क्या कहा गया है कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ मतलब जिसका उच्चारण स्थान होठों से होता हो, तो ये पा वर्ग होता है, पा फा बा भा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ओष्ठ यहाँ पर। इसके बाद आप लोग देखेंगे 65 नंबर में यहाँ पर क्या कर रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? तो छत्र ज्ञा स्रा ये होते हैं संयुक्त अक्षर। ठीक है, छा त्रा ज्ञा स्रा। इसके बाद हम लोग इनके आगे देखेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है कि छा छतरी किससे मिलकर बनता है? तो आधा का और शा से मिलकर बनता है छा। त्रा बनता है ता और रा से, ज्ञा बनता है जा यहाँ से, और स्रा बनता है शाह और दा से। ठीक है, ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन्हें एक बार चारों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसमें आपसे फिर से कहा गया है कि समूह कौन सा सही नहीं है। देखिए, ओष्ठ में पा वाला आता है, बिल्कुल सही है। कंठ में का वर्ग बिल्कुल सही है। मूर्धन्य में ये नहीं आता है, ये वाला आता है तालव्य में। ठीक है, तालु के लिए हो जाएगा, और मूर्धन्य वाला ये वाला आपका जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, ये लिखा है वर्ष, तो वर्ष को भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, वर्ष वाला आप लोग आराम से यहाँ पर समझ लेंगे कि ये भी आपका सही है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बाद में कंठ से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? कंठ के लिए कौन सा आ जाएगा? का वर्ग आ जाएगा। तो का वर्ग देख लीजिएगा, का खा गा, ठीक है, गा घा ये आ गया, तो ये वाला आपका हो जाएगा। वही बात आपको दे रखी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। मूर्धन्य वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, टा वर्ग आपका आता है, साथ में री से ऋषि वाले आ जाते हैं। ठीक है, और तालव्य में क्या आता है? चा वर्ग आता है, याशा आता है, ई आता है। और कंठ में क्या आता है? का वर्ग आता है, हा आता है, आ और बड़ा आ और हा हा आहा। ठीक है, और हा, ये सभी आपके आते हैं कंठ में। यहाँ पर आपसे क्या रखा है कि अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये। ठीक है, ये अमानक वर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ण सही से है भी नहीं, अगर आप इसे सही से देखेंगे ये कोई सा वर्ण नहीं होता है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो दंत में कौन सा आ जाएगा? दंत में आपका ता वर्ग आएगा, और ता में आता है ना, तो यहाँ पर ना वाला आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गए होंगे। अगला हम देखेंगे, इसके बाद में 70 नंबर हमारा आ चुका है, और इसमें हमसे क्या कहा गया है कि निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से किसका होगा? चा वर्ग का होगा। तालु से किसका होता है? चा वर्ग का। तो चा छा जा, तो आपका जा आ गया, तो जा हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर फिर से आप लोग देखेंगे, अगला बताएंगे हमें आप लोग। अगले में हमसे कहा गया है कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा? तीनों होंगे, शा शा शा, ठीक है, और सा, और इसके अलावा में हा, ये होते हैं। तो आपका यहाँ पर हा वाला हो जाएगा। तीनों सा और हा आपके होते हैं ऊष्म वाले में। यहाँ पर देखिएगा, ये आपको बता भी दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, लिखिएगा, आप लोग याद कर लेंगे इसे। आगे आपका क्या लिखा हुआ है कि किसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो कंठ किसका होता है? का वर्ग का होता है। तो का खा गा, आपका गा वाला आ जाएगा। ठीक है, का खा गा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कि घोष, तालव्य, महाप्राण, घोष कौन सा है? तालव्य का मतलब क्या हो गया? आपका चा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चा वर्ग होगा। महाप्राण का मतलब होता है 2, 4। घोष का मतलब होता है सघोष, मतलब 3, 4, 5। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग चा वर्ग की बात करेंगे, तो इसमें से होगा तो चा छा, तो देखिए एक तो आपका ठा नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद में आपका क्या क्या यहाँ पर है, आपको ये भी देख लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, तो देखिएगा, यहाँ पर आपका तालब है ना, चा छा, और ये जा, ये देखिए था वाला ये भी नहीं होगा।
आपके पास 2 बचे हुए हैं ना। और इसके बाद बात करते हैं तो महाप्राण में कहा गया है तो 2 या 4 में से होगा। तो आपको कॉमन वाला कौन सा मिल रहा है? अगर हम कॉमन की बात करें, देखिए 4 यहाँ पर भी आ रहा है आपका, 4 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 4 वाला कौन सा है? चा छा जा झा, तो आपका झा वाला बन जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग बात को? यहाँ से आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर वही बात समझाई गई है, आप लोग समझ जाएंगे। अगला देखते हैं कौन सा है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब होता है 5वां अक्षर। जैसे कि जो आपका का वर्ग होता है तो इसमें लास्ट वाला क्या आता है? अड़ा। ठीक है, ये वाला आपका, इसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, जिनकी अंग्रेजी एन बनती है। ठीक है, एन से बनती है। तो वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, पा फा बा भा माँ, तो आपका माँ हो जाएगा पंचम अक्षर। ठीक है, क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये सभी आपको पंचम अक्षर दे रखे हैं। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है? 75 नंबर में टीजीटी में प्रश्न आपका आया हुआ है, यूपीएसआई में भी आया हुआ है, यूपीएसआई में 2 बार आया है। कंठ, महाप्राण, घोष। कंठ का मतलब का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, महाप्राण का मतलब 2, 4, घोष का मतलब 3, 4, 5। मैं आपको बता चुका हूँ, इतना क्लियर हो गया होगा। कॉमन देखेंगे आपको 4, 4। तो का वर्ग में चौथा अक्षर कौन सा होता है? तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, तो घा होगा। यहाँ पर कौन सा निकल के हमारा आया? हमारा यहाँ पर निकल के आया है घा, लेकिन हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो इसके अलावा में देखिएगा, जब एक घा नहीं मिल रहा है तो आपको ये पता है का वर्ग में आपका ये हा भी आता है। ठीक है, हा, और ये वाला आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आपका कौन सा बनेगा? हा वाला बनेगा, क्योंकि हा वाला का वर्ग में आता है, और हा वाला आपका जो होता है वो महाप्राण होता है और सघोष भी होता है, तो हा हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर देखिए बताया है ना, कंठ अल्पप्राण कहा गया, तो अल्पप्राण का मतलब होता है 1, 3, 5, और अघोष कहा गया तो इसका मतलब होता है 1, 2। इनमें अगर आप कॉमन ढूंढेंगे, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन आपको मिलेगा 1, तो 1 पे क्या होता है? 1 पे होता है का, तो आपका यहाँ पर का हो गया। अगर खा की बात करेंगे तो देखिए महाप्राण, महाप्राण क्या होता है? 2, 4। अघोष में क्या होता है? 1, 2। इनमें कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा आपको? कॉमन मिलेगा आपको इसमें 2, तो 2 पे क्या होता है? खा। तो इस तरीके से हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? मूर्धन्य अल्पप्राण घोष। मूर्धन्य का मतलब क्या होता है? मतलब है टा वर्ग। ठीक है, अल्पप्राण का मतलब क्या है? 1, 3, 5, और घोष का मतलब क्या है? 2, 4। मिक्स करेंगे, ढूंढेंगे क्या मिलेगा, तो आपको देखिएगा यहाँ पर 1 मिनट। घोष का मतलब क्या होता है? 2, 4 नहीं होता है। घोष का मतलब 4, 3, 4, 5 ये होता है। अब मिल ढूंढिएगा इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो इसमें आपको कॉमन मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको 3, 5। तो 3, 5 आपके यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं। तो टा वर्ग में चलेंगे, टा, ठा, डा। एक तो डा हो गया, ढा, और अड़ा, ये वाला हो गया। आपको 2 मिल गए। ठीक है, आपको 2 मिल गए। अब आपको इसमें ढूंढना है कि 2 में से आपको कौन सा दे रखा है। तो आपको दे रखा है डा, तो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हो जाएगा आपका। समझ गए आप लोग? यहाँ पर वही आपको समझाया गया है। अच्छा, इसमें देखिएगा, इसमें क्या गया? ओष्ठ है। ओष्ठ में आपका आ जाएगा पा वर्ग। ठीक है, क्या आएगा? पा वर्ग। महाप्राण कहा गया है तो क्या हो जाएगा? 2, 4। घोष का आ गया, घोष में क्या आएगा? 3, 4, 5। इसमें मिक्स करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा आपका? 4, 4। तो 4 नंबर पे क्या आता है? पा, फा, बा, भा, तो आपका हो जाएगा भा। ठीक है, तो भा वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। समझ गए आप लोग? आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसमें देखिएगा। अच्छा, ये सभी आपके यूपीएसआई में आए हुए हैं। ठीक है, 2021 बारे में आए हुए हैं। मूर्धन्य कहा गया है तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टा वर्ग। और इसमें अल्पप्राण में कहा गया है तो हो जाएगा 1, 3, 5। अघोष में कहा गया है तो हो जाएगा 1, 2। कॉमन ढूंढिएगा, कॉमन में आपका 1 और 1। 1 का मतलब सिर्फ टा वाला आपका होगा, तो टा वाला आपका आ जाएगा बी नंबर। ठीक है, निकालना सीख गए आप लोग। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, ये आपको समझा दिया गया है अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं। फिलहाल मैंने आपको तरीका बता दिया है, उसी से आप निकालेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। इसमें कहा गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म कौन से? शा, शा, और ये वाला सा, और ये हा, ये होते हैं। तो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, शाह वाला हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिएगा आपको क्या बताया गया है, वही बातें रिपीट की गई हैं, अपना देख लीजिएगा आप लोग अपने आप। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि घा, गा, अड़ा, ठा, ता। ठीक, इनमें से कितने अघोष हैं? अघोष कौन कौन से होते हैं? अघोष होता है 1, 2। तो देखिएगा, ये घा वाला नहीं होगा, ये गा वाला का, खा, गा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ता वाला हो जाएगा, टा, ठा, ये वाला हो जाएगा। तो आपके हो जाएंगे 2। तो आपका सी वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, 80 नंबर में आप लोग समझ गए हैं, आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। तरीका सीख गए आप लोग, बढ़िया है। ठीक है, बाकी ये थ्योरी इतनी लिखी हुई है, अगर आप चाहें इसे पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया अघोष कौन सा है, तो कौन से होते हैं? 1, 2। तो 1, 2 देखेंगे तो आपका हो जाएगा खा वाला।
क्योंकि यही आपका 2 नंबर पे आता है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया है। यहाँ पर वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्ण व्यंजन की। देखिए 11 होते हैं स्वर, 52 होते हैं टोटल, तो इसमें 31 आपके बच गए, तो आपका 31 यहाँ पर हो जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा 31। लेकिन सिस्टम ये यहाँ पर है कि 11 स्वर हटा देंगे अगर हम लोग तो कितना बचेगा, 2 से 1 गया 1 और 5 से 1 गया 4। एक मिनट रुकेगा। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है इसको समझ लीजिएगा पहले। इन्होंने इसमें कहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। देखिएगा आप लोग अगर यहाँ पर समझेंगे तो टोटल वर्ण कितने होते हैं, टोटल होते हैं 52 अक्षर होते हैं हिंदी में, और इसमें से आपको क्या करना है स्वर निकाल देने 11। कितने बचेंगे आपके पास, तो 1 और 4 आपके पास बचेंगे यहाँ पर 41। कितने बचेंगे आपके पास 41 बचेंगे, 41 बचेंगे। लेकिन इन्होंने ऑप्शन में देखिए कितना रखा है। ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पर रखा है हिंदी में वर्णमाला व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं 33 व्यंजन होते हैं, और जिसमें से 11 स्वर होते हैं। अच्छा ठीक है, इस तरीके से निकाले गए, 2 अयोगवान निकाल दिए गए और 2 द्विगुण निकाले गए और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग गिनेंगे ना तो 4 4 8 8 3 11। ठीक है, देखिए टोटल आपके हो 41 गए, लेकिन जिसमें से निकाल दिए गए अयोग वह निकाल दिए गए, द्विगुण निकाल दिए गए, संयुक्त व्यंजन 4 ये भी निकाल दिए गए, तो आपके बचेंगे 33। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 33 मान लिया गया। तो आप समझिएगा होते 41 हैं, लेकिन 33 उन्होंने इस तरीके से कर दिया है कि 11 तो स्वर निकल गए, बचे हमारे पास 41, लेकिन जिसमें से 2 अयोगवा निकाल दिए, 2 द्विगुण निकाल दिए, 4 संयुक्त निकाल दिए, तो हमारे पास बचे कितने 33 हमारे पास बच गए। यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ज्ञानी बना है तो जा और यहाँ से बनेगा, तो आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। इसके अलावा में आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये आपको बताया गया है, इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है, ये चारों आप लोग देख लीजिएगा। अगले में आपसे कहा गया है कि जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं लगती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं गुरु स्वर कहते हैं। इस तरीके से लगता है। ठीक है, गुरु स्वर कहते हैं उन्हें। ये देखिए, एक मात्रा को ह्रस्व स्वर कहते हैं, 2 को गुरु स्वर कहते हैं। अगले में आपसे कहा गया स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका हो जाएगा 25 होते हैं। जो आपके वर्ग होते हैं ना, का वर्ग होता है इस तरीके से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये आपके 5 सब में होते हैं, तो टोटल मिला के हो गए 25। तो 25 आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके अलावा में आप लोग यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तालव्य। तालव्य के में क्या आ जाएगा, चा वर्ग आ जाएगा। लिखा है महाप्राण, महाप्राण में क्या आ जाएगा 2,4। अघोष में क्या आएगा 1,2। कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन मिलेगा हमें 2 2 2 पे क्या आता है चा छा, तो आपका छा वाला हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये देखिएगा प्रश्न आपका कई बार आया है, देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिएगा इतनी बार आया है। शाह का उच्चारण स्थान में से कौन सा है, शाह का आपसे पूछा गया है उच्चारण स्थान, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। ठीक है, तालु में क्या आता है चा आता है, चा वर्ग पूरा आता है, इसके बाद में आता है ई आता है, ई आता है और या आता है और शाह आता है, ये आपके आते हैं तालु में। अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से यहाँ पर। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ से पढ़ भी सकते हैं इसे। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से, यारा लावा है, तो यारा लावा आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर वही बात आपसे कही गई है। अगले में आप लोग देखेंगे क्या कहा गया, वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। कौन से ऐसे वर्ण हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग व्यंजन कहते हैं, तो आपका हो जाएगा जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से क्या आता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है 11, और व्यंजन कितने होते हैं 41, और टोटल वर्ण कितने हैं 52। और अगर आपसे कहा जाएगा कि टोटल व्यंजन की बात अगर की जाएगी, ठीक है, देखिए कुल व्यंजन होते हैं 41, जिसमें से अगर आप अगर अयोग वाह को निकाल देंगे, द्विगुण को निकाल देंगे, संयुक्त को निकाल देंगे, तो आपके पास बचेंगे कितने 33। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ अभी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा है कि अवोष्ट, होस्ट में क्या आएगा आपका आ जाएगा पा वर्ग आपका आ जाएगा। अल्प प्राण में क्या आएगा 1 3 5 आएगा। घोष में क्या आएगा 4,5 आएगा। कॉमन को ढूंढेंगे, कॉमन आपका मिल जाएगा 5 5। लास्ट वाला अक्षर कौन सा होगा पा वर्ग में, पा फा बा भा मा, कौन सा आपका आ रहा है, आपका यहाँ पर आ रहा है माँ। ठीक है, माँ आ रहा है। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। देखिए ओष्ट में आपसे कहा गया है ना, तो ओष्ट की बात, एक मिनट रुकेगा, घोष कहा गया ना, तो घोष में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, आपका घोष में आ जाएगा 3 4 5, ये होता है आपका। ठीक है, देखिएगा आपको एक तो 3 3 मिल रहा है और 5 5 मिल रहा है, तो एक तो आपका हो जाएगा पाफा बा हो जाएगा और एक माँ हो जाएगा, तो इसमें बा वाला आपका बन जाएगा। ओके,
इसके बाद आगे देखिएगा, यही बात आपको यहाँ बताई गई है। इसमें देखिए क्या आएगा, कंठ। तो कंठ में क्या आएगा आपका, आएगा का वर्ग। अल्पप्राण में क्या आएगा 1 3 5। तो देख लीजिएगा का वाले वर्ग में 1 3 5, तो का या तो का हो जाए, नहीं है खा छोड़ गा हो जाए, तो गा आपका रखा है, तो आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 91 का कौन सा होगा, ए वाला आपका हो जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आपको बताया गया है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बताया गया सभी स्पर्श व्यंजन हैं, टोटल आपके 25 होते हैं। ओके, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये देखिएगा अंतस्थ के बारे में बात की गई, 11 लावा होते हैं, पता होना चाहिए। ऊष्म की बात की गई, शाहा होते हैं। प्रत्येक का पहला, तीसरा, पाँचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण का मतलब बता चुके 1 3 5। और जो आपके महाप्राण होता है इसका मतलब होता है 2 4। याद हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखेंगे कि लिखा है दंत ध्वनि कौन सी है, दंत वाले कौन सी हो जाएगी, दंत में आपका आ जाएगा ता वर्ग। ता वर्ग आएगा तो आपका ता वाला हो जाएगा। इसके बाद में आपको वही बात यहाँ पर दे रखी, याद कर लीजिएगा। टा वाला कौन सा है, टा आपका आएगा मूर्धन्य में। ठीक है, मूर्धन्य में आएगा टा वाला। फिर से पढ़ लीजिएगा, इसमें कहा गया कौन सा दृष्ट के मतलब दंत नहीं है, दंत में क्या आता है, ता वाला आता है। तो ता था ये आपको सभी छोड़ना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, अगर आप इसको उठाएंगे तो आपका टा वाला होता है मूर्धन्य, तो आपका यहाँ पर टा वाला अलग हो जाएगा। बाकी आप लोग नहीं याद कर लीजिएगा। अनुनासिक का मतलब होता है जब आवाज़ जो होती है मुंह नाक से निकले तब होता है। यहाँ पर आपसे कहा गया दंत, वर्त से और महाप्राण कौन कौन सा है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा धा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा धा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखना अगला है। ठीक है, 100 पूरे करेंगे हम लोग इसमें, अगली वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। दंत वर्ष का गया है, अल्पप्राण का गया, अघोष का गया। अघोष का मतलब होता है 1 2, अल्पप्राण का मतलब होता है 1 3 5, और दंत का मतलब क्या होता है, दंत का मतलब होता है ता वर्ग आपका जो है वो आपका आता है दंत में। अब इसको आप लोग आराम से यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसमें आपका कौन सा बन जाएगा, इसमें आपका ता वाला बन जाएगा, क्योंकि कॉमन क्या है, कॉमन आपका यहाँ पर हो रहा है 1 1। क्या बन रहा है 1 1, तो 1 पे आपका ता वाला आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये लिखा है इसमें तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं। तालव्य का मतलब क्या होगा, तालव्य का मतलब होगा चा वर्ग। महाप्राण का मतलब क्या होगा 3 4 5। 1 मिनट, महाप्राण का मतलब होगा 2 4, और घोष का मतलब 3 4 5। अब इनमें से ढूंढेगा कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, यहाँ पर चा वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो चा वर्ग में और 2 और 4 में कॉमन 4, 4 पे क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो चा छा झा झा। तो झा वाला देखिएगा, इसमें छा झा वाला तो आपका है ही नहीं। ठीक है, इसमें झा वाला है ही नहीं, 0 आपका आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0। आगे आप देखेंगे, यही आपको समझा दिया गया यहाँ पर है। इसमें क्या कहा गया मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में आपका आएगा टा वर्ग। ठीक है, टा वर्ग आएगा। और लिखा है ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो ह्रस्व में मूर्धन्य में आएंगे तो ऋषि ऋषि होता है, तो ऋषि ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है कि छा ध्वनि जो आपकी होती है ये कौन सा होता है, तो चा वाला आता है चा वर्ग। तो चा वर्ग किस में आता है, तालव्य में आता है, तो आपका ये हो जाएगा तालव्य। ये यहाँ पर यही बताया आपको गया है। और अगले में आपसे कहा गया है कौन सा तालव्य नहीं है, कौन सा तालव्य का मतलब क्या होता है, चा वर्ग। तो चा वर्ग वाला कौन सा नहीं है, तो चा वर्ग वाला कौन सा नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि पूरा चा और या वो क्या नाम होता है इसको, या शा, ई या शा, तो ये सभी होते हैं। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 100 यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आगे आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप लोग पुलिस या और किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।